नमस्कार, जोहार। मैं पंकज चौधरी आपका स्वागत करता हूं क्राइम इंडिया अलर्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे नशा एक आदत नहीं बल्कि एक पूरा भविष्य, एक पूरा परिवार तबाह कर देता है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ अमीर घर का बच्चा है और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो बचपन से ही नशे की बदबू में सांस लेना सीख लेता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नशा कैसे शुरू होता है, सवाल ये है कि नशे के पीछे कौन लोग हैं। क्या है सब रवि? ये हमारे पीठ पीछे यही कर रहे हो? अरे हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या है? बेटा तुमसे तो कम से कम ये सब की उम्मीद नहीं थी। तुम पे बहुत भरोसा किए थे बेटा। हम तुम्ही से बात कर रहे हैं। क्या है ये? पापा नहीं, पापा सॉरी। रुकिए बच्चे को मत मारिए, छोड़िए, बच्चा है अभी। अच्छा समझ में आ रहा है। इसी दिन के लिए पढ़ाई लिखाया जा रहा है तुमको, बोलते काहे नहीं हो? रुकिए मारिए मत। जानते हो तुम्हारे बारे में सारा चीज पता चल चुका है। थाना से फोन आया हुआ था, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सारी जानकारी हो गई हमें। और उन दोस्तों के साथ में जो रह रहे हो तुम, अब तुमको डायरेक्ट हॉस्टल अब भेजना पड़ेगा। अब तुमको हॉस्टल जाना है, तैयारी करो तुम अपना। अब तुमको यहाँ पे नहीं रहना है, तुमको बोर्डिंग में जाना है। तैयारी करो, इसको भेजना है, बस यहाँ पे नहीं रहेगा। मगर आप मारिए नहीं, हाथ उठाइए। अगर ये यहाँ पे रहेगा, हम इसको समझाते हैं, आप मारिए नहीं। वही काम करेगा, ये फिर से वही करेगा। और समझो, हम समझाएंगे। तुमको जाना है अब यहाँ से, तैयारी करो, भाग यहाँ से। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है। हो गया तुम्हारा सुबह। निकम्मा कहेगा तो एकदम बिल्कुल निकम्मा है। मरी हुई माँ का मरा हुआ बेटा। हाँ, इससे अच्छा तो ज्यादा ये शराब है। यही मेरा एक दोस्त है, बाकी सब धोखेबाज है, सब निकम्मे हैं। अभी आपने दो अलग अलग घर देखे। एक घर जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल समझ की। और दूसरा घर ऐसा है जिसमें हालात इतने खराब है कि बच्चों के सामने गलत रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन याद रखिए, इन दोनों कहानी के पीछे एक ना एक तीसरा चेहरा जरूर होता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस दुनिया की ओर जहां नशा किया नहीं जाता, नशा बेचा जाता है। माल लेगा, ले लो, इम्पोर्टेड है। पाल तो बढ़िया है। बढ़िया है, ये सैंपल है। ऐसा 50 पुड़िया पास तुम लोगों को तीनों में बांटेंगे और तुम लोगों को जितना हो सके उतना फैलाओ, क्योंकि जितना फैलाएगा उतना मुनाफा होगा। भैया हम बोलेंगे हम तुमसे 2 मिनट बढ़ाया ना, हम बोलेंगे पहले। ठीक है भैया एक बात पूछना था भैया। बोलो। अगर पुलिस पकड़ लिया तो? पुलिस
उसका चिंता छोड़ दो। जब तक हमारे तेजी भैया है ना, पुलिस का चिंता मत कर, बस कुछ नहीं होगा। बिंदास काम करो, कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया सा काम करो और जितना हो सके उतना फैलाओ। मस्त भाई। सब ठीक चल रहा ना जय? हाँ भाई, सब कंट्रोल में। तेज प्रताप भाई ने कहा है कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुझे नहीं बख्शेंगे। नहीं भाई, सब कंट्रोल में। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, भाई ने तुरंत बुलाया है। तुम बस इस चीज़ का ध्यान रखना, एक छोटी सी भी गड़बड़ी तुम्हारी मुसीबत का कारण बन सकती है। नहीं होगा भाई। मस्त भाई। रुको, वही बैठो, भैया पूजा कर रहे हैं। बोलिए वकील साहब, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी कि सुबह सुबह आपको यहाँ तक आना पड़ा? सर, कुछ चीज़ें हैं जो सुधर नहीं रही है और मुझे लगता है कि उनको सुधारने के लिए आपको कुछ बड़े फैसले लेने होंगे सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, मैं आपके छत छाया में ही इतना नाम और दौलत कमा पाया हूँ सर, तो मैं जो भी बोलूँगा आपके हित में ही रहेगा। ये जो सफ़ेद चूना आपने मंगाया, इसकी खबर पुलिस तक पहुँच चुकी है। मेरी मानिए तो ये इम्पोर्ट कुछ हफ्तों तक रुकवा दीजिए सर। मुझे लगता है पुलिस ये डील नहीं होने देगी और आपका नाम खतरे में ही पड़ सकता। वकील साहब, अब डरते बहुत ज्यादा हैं। क्या ये साम्राज्य मैंने इसी खड़ा कर दिया? देखिए, इम्पोर्ट तो हो के रहेगा क्योंकि ऊपर के पार्टी ने पैसे ले लिए हैं और माल भी निकल चुका है, लेकिन आपने कहा है तो भरोसा है कि खतरा सच में होगा, इसलिए मैं राजेश को ही इस बार भेजूंगा। राजेश। जी भैया, कल नदी के रास्ते माल आएगा, इसे इंपोर्ट करने तुम्हें खुद जाना। जी भैया। पापा, ये सब बंद कीजिए, आप मासूमों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो समझ नहीं पाएगा, ये अपना धंधा है, अगर ये बंद किया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और इस मामलों से दूर रहो। मैं इन सब में नहीं रह सकता। बेटा, तुम्हें इन सब में आने भी नहीं कह रहा हूँ, तुम अपनी पढ़ाई करो ना। ये पैसों का धंधा नहीं, जहर बेचने का धंधा है। भैया, सुमित को समझाइए जरा, इस धंधे में पीछे हटने का मतलब है सब कुछ खो देना। तुम एक दिन समझेगा सुमित, पहचान बनाने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। ये कहानी अब बच्चों की कहानी नहीं रही, ये कहानी अब उस सिस्टम की कहानी है जहां नशा एक व्यापार है। यहाँ डर नहीं बिकता, यहाँ मौत पैक होकर आती है। तो आइए देखते हैं कि कानून उसे रोक पाएगी कि नहीं।
ये चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कहाँ चोरी करता है वो पकड़ा गया? सर राम मंदिर में पर्स लेके भाग रहा था किसी का। अंदर करो इसको, अंदर करो, भेजो साले को जेल में। लेके जाओ कृष्णा, इसको जेल भेजो साले को। मैंने तुम लोग से बताया था, तुम लोग को आगाह किया था, लेकिन तुम लोग कहां सोए हुए? तुम लोगों ने पुलिस का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है। मैं समझा नहीं सर। समझे नहीं? समझने के लिए तुमने कुछ छोड़ा है क्या? मैंने कहा था ना, तुमसे स्पेशली मैंने फोन करके बताया था कि बोकारो में बहुत बड़ा ड्रग का इंपोर्ट होने वाला है। इसकी जानकारी मैंने क्यों दी थी? क्या इसलिए कि तुम लोग थाना में बैठ के आराम से बैठ सको? सर क्या इसका मतलब? जी हाँ, इसका मतलब बोकारो में सबसे बड़ा ड्रग इंपोर्ट हो चुका है। सर मैंने तो अपने लोगों को भी लगा रखा था, और कभी ये हो गया हम लोग को भनक भी नहीं पड़ी। ओ बस भी करो। अगर तुमने अपने लोगों को लगाए रखता तो अभी पूरी गैंग सलाखों के पीछे होती। सॉरी सर, इसमें मेरी गलती है, और मुझे सर प्लीज एक मौका दे, मैं अपनी पूरी टीम लगा दूंगा। अब तो मुझे सच पूछो तो अब तो मुझे तुम लोग पर विश्वास ही नहीं रहा। लगता है इसके लिए मुझे अब एक टीम का गठन करना पड़ेगा। सर मुझे एक मौका दे सर, सिर्फ एक मौका, और मैं इसका रिजल्ट आपको ला के दिखाऊंगा, और उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा सर। अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं एक मौका देता हूं इस बार, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, और मुझे आशा है कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जी सर। क्योंकि इस बार तुमने अगर काम को कंप्लीट नहीं किया ना, तो इस बार तुम्हारा तबादला मैं नहीं, डीआईजी साहब खुद करवाएंगे। समझना, याद रखना इसको। समझ गए? यस सर, मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ सर कि मैं इस ड्रग्स के खेल को खत्म करके ही दम लूंगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। जय हिंद सर। कई बार अपराधी पकड़े नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध खत्म हो गया है। जब तक एक भी बच्चा नशे के चंगल में है, इसका मतलब कि अपराध हो रहा है। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा या युवा नशे की चपेट में है या नशे की लत में है, तो आप चुप मत रहिए, आवाज उठाइए और उसे नशे की चुंगल से बाहर निकालिए। अगर आपने आज आवाज नहीं उठाई तो शायद वो बच्चा का आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मैं हूं पंकज चौधरी, आप देख रहे थे क्राइम इंडिया अलर्ट। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो हमारे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल।